अहिल्याबाई होलकर के बारे में एक बहुत मशहूर बात है कि वो सिर्फ शासन ही नहीं करती थी, वो शासकों पे भी शासन करती थी। क्योंकि उन्होंने जो भी डेवलपमेंट के जो काम किए वो पूरी इंडियन टेरिटरी में जो है फैले हुए थे। हमने कहा ना, नॉर्थ से साउथ, और जगन्नाथपुरी हो या सोमनाथ जी हो, सब तरफ उन्होंने काम कराए। वो उनकी टेरिटरी तो नहीं थी, लेकिन उनका रुतबा इतना मजबूत था कि सब उनका जो है काम सहर्ष जो है उनका साथ देते थे। एक बार उनको उनकी टोली ने बताया कि हैदराबाद में एक शिव जी का एक मंदिर है जिसमें काम की और कुछ व्यवस्थाओं की आवश्यकता है। तो रानी अहिल्याबाई होलकर ने हैदराबाद के निज़ाम को एक पत्र लिखा कि ऐसे ऐसे हमारा एक मंदिर है जिसमें बहुत मान्यता है हमारे जो है लोगों की, उसमें कुछ काम करना है। तो उसकी जो है रेनोवेशन के लिए, उसके काम के लिए मैं कुछ सामान, कुछ वस्तुएं, कुछ मेरे लोग जो है मैं भेज रही हूँ, तो आप कोऑर्डिनेट कर लीजिए। तो निज़ाम जो है हैदराबाद के, क्या कहा होगा उन्होंने? उन्होंने चिट्ठी लिखी और कहा कि आप हमारी बड़ी आपा हैं, आपको यहाँ कुछ भी भेजने की ज़रूरत नहीं है, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम पूरी करेंगे, वो हम फुलफिल करेंगे। वहाँ पे कुछ रेनोवेशन है, वहाँ पे लोगों के आने के लिए कुछ व्यवस्था बनानी है, वहाँ पे कुछ पैसा लगाना है, धन लगाना है, जो भी काम होगा वो हम करेंगे। कृपया करके आप यहाँ कुछ ना भेजें और ना ही यहाँ आएं। आप इसमें डिप्लोमेसी देखें कितनी स्ट्रांग, उनकी एस्टैब्लिशमेंट देखें कितनी स्ट्रांग, कि वो डर गए कि भाई अगर ना जो होलकर्स की नज़र हैदराबाद के इतने इंटीरियर्स में भी चली गई, यहाँ तक उनकी नज़र आ गई, लोग आ गई, तो हमारे लिए कहीं कुछ दिक्कत ना हो जाए। इसलिए उन्होंने जो है रानी अहिल्याबाई होलकर को अपनी बड़ी आपा कहकर वो सारे काम खुद करवाए। तो ये एक राजा में जो है क्वालिटीज होनी चाहिए। और इसके साथ साथ जनजातीय समीकरण पे भी उन्होंने बहुत काम किया। उनका एक एरिया था, वहां पर भील जो जाति थी, उन्होंने उपद्रव मचाया हुआ था, तो उनके लोगों ने आके खबर दी। एक चीज ध्यान रखने की है कि रानी अहिल्याबाई होलकर की जो पोस्टल कोरियर या इंफॉर्मेशन वाली जो सर्विसेज थी वो बहुत स्ट्रांग थी। उनका नेटवर्क जो है बहुत स्ट्रांग था, जो कि एक सुचारू राज्य के लिए बहुत ज़रूरी है। तो एनीवेज, जब उनको उनके लोगों ने आकर के बताया कि भील जाति के कुछ लोग जो हैं वो लूट पाट करते हैं, वो मारते हैं, वो जो है डकैतियां डालते हैं और लोगों को परेशान करते हैं, तो उन्होंने एक बात कही कि गणपत था शायद उनका जो लीडर था, कि जो भी उसको लेकर के आएगा उसे मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगी। सबसे पहला कि जात पात हटाकर अपने आप अपने आप को प्रूव करें, आपकी कास्ट, आपकी जाति कुछ भी हो, आप जो है उस शाही परिवार के दामाद बन जाएंगे। एक एग्जाम्पल ये, और उन्होंने ऐसा किया भी। बाद में वही शख्स जो है उनसे अपनी बिटिया का उन्होंने विवाह भी कराया। तो एनीवेज, जब गणपत को लेकर के आए तो आइडली तो क्या होता है, अगर आप ऐसे किसी उपद्रवी को पकड़ते हैं तो आप उसे कारागार में डालते हैं, आप उसे सजा देते हैं, आप उसे दंड देते हैं। लेकिन अहिल्याबाई होलकर ने ऐसा कुछ नहीं किया। एक भील आर्मी भी बनी, मतलब ये उसी के पीछे की स्टोरी है। उन्होंने उनसे बात करी और पूछा कि तुम ये सब काम क्यों करते हो? तो भीलों ने कहा कि आप तो रहते हैं महलों में, आप सब रहते हैं विकसित ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में, आपके पास सुविधाएं हैं, व्यापार है, काम करने को बहुत से साधन हैं। हमारा तो यही जो है रोजी रोटी का जरिया है, हमारे पास तो कुछ है नहीं, जंगलात में रहते हैं, हम और क्या करें? तो हमारे को अपना लालन पालन करने के लिए हम ये करते हैं। तो अहिल्याबाई ने क्या किया, उन्होंने एक फंड जनरेशन का काम किया। उसमें जो भी फंड जनरेट हुआ उसमें उसका 75% उन्होंने भीलों को दिया कि आप इससे अपना जो है निर्वाहन करें, आप इसको अपने व्यापार पे, अपने काम पे, अपने लालन पालन पे लगाएं। और उसका जो 25% था वो राजकीय कोष में जो है जाना शुरू हुआ। उसके साथ उन्होंने लिखित में उनसे लिया कि आपकी जो भी क्वालिटीज हैं, वॉरियर्स तो अच्छे थे ही, ये बिकॉज ये लड़ते थे, तो इसीलिए एक भील स्क्वाड तैयार कर दिया बकायदा रानी अहिल्याबाई होलकर ने, और उनको मेन स्ट्रीम में ले लिया
कि आपकी जो भी क्वालिटीज हैं, आप चाहे अच्छे वॉरियर्स हैं, आप चाहे अच्छी बुनती करते हैं, आप चाहे अच्छे हथकरघा के उसमें माहिर हैं, आपकी जो भी क्वालिटी है वो इस शासन की डेवलपमेंट में आप इस्तेमाल करेंगे। इसके डिस्ट्रक्शन के लिए आपकी कोई भी जो है चीज़ इस्तेमाल नहीं होगी। और इससे क्या हुआ, भील भी अपने आप को शासन का हिस्सा समझने लगे, वो अपने आप को पार्ट ऑफ द सिस्टम उन्होंने समझा और उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करना शुरू किया एरिया के डेवलपमेंट में। तो जैसे महात्मा गांधी ने कहा था कि आप पापी से नहीं पाप से घृणा करें, तो इसका एक बहुत सटीक उदाहरण जो है पुण्य श्लोका मातोश्री रानी अहिल्याबाई होलकर ने दिया। और जब बात हैंडलूम की अभी हमने करी, तो हैंडलूम में महेश्वरी साड़ियाँ आज की हम महिलाएं बहुत गुरूर के साथ उसको पहनती हैं, और महेश्वरी दुपट्टे, महेश्वरी सूट, ये सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि ये बाहर देशों में भी बहुत एक्सपोर्ट होते हैं। महेश्वरी जो आर्ट है, ये इस भारत को, हमारे हैंडलूम इंडस्ट्री को रानी अहिल्याबाई होलकर की देन है। जी हाँ, ऐसा कोई क्षेत्र, वो चाहे धर्म हो, वो चाहे पुण्य का काम हो, वो चाहे हैंडलूम हो, वो चाहे हैंडीक्राफ्ट हो, वो चाहे वॉरियरशिप हो, वो चाहे अलग अलग जातियों के संरक्षण की बात हो, वो चाहे एनवायरनमेंट की बात हो, वो चाहे रिजर्वॉयर्स की बात हो, हर चीज़ में, वाटर रिजर्वॉयर्स पे इन्होंने कंजर्वेशन पे इतना काम किया, शायद आज भी नहीं होता होगा। एक जगह है जहाँ इन्होंने जो है एक बहुत खूबसूरत हनुमान मंदिर है इनके इलाके के पास। वहाँ पर उस हनुमान मंदिर में जब आप जाते हैं, तो जब आप उसकी थोड़ी गहराई में जाएं तो आपको वहाँ पर बावड़ी मिलेगी। जब वहाँ पे आप पंडितों से और वहाँ के लोकल लाइट्स जो हैं, आप उनसे बात करते हैं कि ये बावड़ी यहाँ क्या कैसे है, तो वो बताते हैं कि ये बावड़ी, ये बहुत एक कॉमनली यूज्ड ट्रैक था, यहाँ से लोग यहाँ बहुत आते जाते थे। तो रानी अहिल्याबाई होलकर ने यहाँ पर बावड़ी का निर्माण किया ताकि लोगों को पानी की असुविधा ना हो, और उसके साथ यहाँ पर हनुमान जी को स्थापित किया कि उसकी जो है रक्षा जो है हनुमान जी करेंगे। तो समाज सेवा भी और धर्म की सेवा भी, और देखिए कितना खूबसूरत कॉम्बिनेशन उन्होंने किया कि वहाँ पे राहगीर पानी और जल की अपनी आपूर्ति करते थे। और ऐसे ही इनके इतने एग्जाम्पल्स हैं। वक्त ने इनको बहुत तकलीफें दी। हमें लगता है ये रानी अहिल्याबाई होलकर, रानी, रानी शब्द का मतलब हमेशा ही रॉयल्टी नहीं रहता है, बहुत चैलेंजेस भी आते हैं इसके साथ। तो इनका जो है, इनके हस्बैंड की डेथ हो गई। जब इनके पति की डेथ हुई तो इन्होंने कहा कि मैं सती जो अपने पति के साथ होंगी। तो इनके ससुर ने रोका, मल्हार राव ने, कि नहीं, तुम सती नहीं होगी, जाने वाले के साथ जाना नहीं है, बल्कि उसके अधूरे सपनों को पूरा करने का काम करना है, जो पीछे रह गए हैं उनको समेटना, सहेजना और पालने का काम करना है। तो सती प्रथा के खिलाफ भी इनके ससुर ने बहुत काम किया, और इन्होंने भी सती प्रथा पे बाद में बहुत काम किया। इनके जब पति चले गए, फिर इनका बेटे की भी मौत हो गई, इनके ससुर भी दुनिया छोड़ करके चले गए। एक समय आया जब ये राज्य जो है पुरुष विहीन हो गया, कोई पावरफुल स्ट्रॉन्ग मेल मेंबर थ्रोन पे नहीं था। तो इन्हीं की टीम में से एक शख्स ने जा कर के बात करी पेशवा में, बिकॉज पेशवा जो हैं वही सारी थ्रोन्स देते थे, वही हेड तो जो है वही थे। रघुनाथ राय पेशवा, उसको जाकर के जब बताया गया कि आप यहाँ पे सिर्फ अब एक महिला है, आप आएँ और इस पर अपना कब्जा करें, तो वो इस बात को उन्होंने सोचा कि एक अपॉर्चुनिटी है, चलो मैं इसको ग्रैब करता हूँ। वो 50,000 सैनिक लेकर के शिप्रा नदी के नज़दीक आकर के अपना पड़ाव डाल लिया उन्होंने, और वो फिर बाकी गायकवाड़, शिंदे, सबको उन्होंने, जो भी साम्राज्य उनके जो थे, उन सबको मैसेज भेजा कि आप सब आएँ और हम जो है होलकर्स पर जो है इन पे हमला करके इस राज्य को हम अपने अंदर मिलाएंगे। तो फिर जब इन्होंने, जब पेशवा ने पता किया कि बाकी सब कहाँ हैं, क्या उन्होंने फौजें नहीं भेजी, तो उन्हें बताया गया कि सब ने फौजें भेजी हैं लड़ने के लिए, लेकिन वो फौजें आपके पक्ष में नहीं लड़ेंगी, वो रानी अहिल्याबाई
होलकर के पक्ष में खड़ी होकर के आपके खिलाफ जो है युद्ध लड़ेंगी। लेकिन अहिल्याबाई होलकर, अब उसके पास पावर तो आ गई थी, सारे आसपास जो है रजवाड़े मिल गए थे, वो मिल करके हरा सकते थे पेशवा को। लेकिन रानी अहिल्याबाई होलकर जो है वो शक्ति से ज्यादा युक्ति में यकीन रखती थी, बिकॉज एक बहुत अच्छी सुलझी हुई नेता थी। युद्ध में आप चाहे जीते चाहे हारे, नुकसान दोनों तरफ का ही होता है, और वो युक्ति के साथ जो है काम चलाने में बहुत निपुण थे, उनमें क्वालिटी भी थी। उन्होंने क्या किया, उन्हें मालूम था कि अब वो स्ट्रॉन्ग साइड पे तो हैं, लेकिन उन्होंने एक पत्र लिखा और पेशवा को वो पत्र भेजा। उसमें उन्होंने उनसे कहा कि आप हारते हैं अगर ये युद्ध, तो इतिहास कहेगा कि आप महिलाओं से हार गए, क्योंकि मेरी सेना तो अब महिलाओं की सेना है। और यदि आप जीतते हैं, अगर आप गलती से जीत भी गए, तो महिलाओं पे विजय प्राप्त करी आपने। एक धर्म संकट में डाल दिया। और फिर उसके बाद वो पेशवा वहां आए और उन्होंने कहा कि मैं युद्ध करने के लिए नहीं आया था, मैं तो आपके बेटे का अफसोस करने के लिए आया था। तो ये कैसे टर्नओवर्स जो हैं मोमेंट्स को देना है, ये रानी अहिल्याबाई होलकर बहुत अच्छे से जानती थी। यही रघुनाथ राय पेशवा, जब ये कुछ समय बाद की बात है, इनको और इनकी जो है धर्म पत्नी को राज्य से निकाल दिया गया। उनको, जिसको हम कहते हैं देश निकाला, उनका वो हुआ। तो उनकी जो धर्म पत्नी थी वो उस वक्त गर्भ से थी। उन्होंने अहिल्याबाई होलकर के बारे में बहुत सुना था, तो उन्होंने अहिल्याबाई होलकर को एक पत्र लिखा और उन्होंने कहा कि मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, ऐसे ऐसे हुआ है और हमें राज्य से जो है निकाल दिया गया है। मैं आपसे जो है एक स्त्री होने के नाते मदद की अपेक्षा करती हूँ और आपकी शरण में आना चाहती हूँ। अब रानी अहिल्याबाई होलकर के आगे बड़ी कंफ्यूजन कि अब वो राजधर्म, क्योंकि पेशवा तो हेड है, अब उन्होंने इनको देश निकाला दिया तो राजधर्म का उल्लंघन होगा अगर राज्य में शरण देती हैं, और अगर उस स्त्री को शरण नहीं देती हैं जो गर्भ से है, तो फिर स्त्री धर्म का उल्लंघन होगा। कितनी इंटेलिजेंट थी है, आप देखिए कि उन्होंने एक ऐसा डिसीजन लिया कि उन्होंने अपने राज्य में उनको स्थान नहीं दिया, उन्होंने पास में ही एक जो है मड़ी बनवाई और वहां पे उनको रखा, और उन्होंने ऊपर जो है पेशवा को एक पत्र लिखा कि ऐसे ऐसे जो दोषी थे वो मेरे पास आए थे, लेकिन मैंने उनको अपने राज्य में स्थान नहीं दिया क्योंकि वो आपके दोषी हैं, उनको ऐसे ऐसे यहाँ रखा है और वो यहाँ पर उनका लालन पालन वो अपना करेंगे और एक छत उनको वहाँ मिली है। उनके इस डिसीजन का पेशवा ने भी जो है एक चिट्ठी लिख करके उसकी जो है उनको अप्रिसिएशन लेटर दिया कि वाह क्या डिसीजन आपने लिया, आपने ना तो उनको अपने राज्य में रखा क्योंकि मैंने उनको देश निकाला दिया, और आपने उनका जो है स्त्रीत्व का मान भी अपना जो है रखा। तो ऐसी जो है थी रानी अहिल्याबाई होलकर। एनवायरनमेंट हो या पैट्रियोटिज्म हो या नेशन बिल्डिंग हो या रिलीजन बिल्डिंग हो, सोशल एक्टिविज्म हो या डिप्लोमेसी हो, इकोनॉमी जनरेशन हो या एनिमी सप्रेशन, विमेन एम्पावरमेंट हो या फेसिंग द सिचुएशन, हर जगह अपने आप को बहुत मजबूती से स्थापित करने का काम जो है अहिल्याबाई होलकर जी ने किया। तो एक महिला होने के नाते मेरी आप सबसे विनती है कि आप अपने बच्चों को, अपनी खासतौर पे बेटियों को, ये ऐसे किरदारों के बारे में ज़रूर पढ़ाएं और सुनाएं। हुआ क्या कि ये जितना इनका कद था उतना इनको मान सम्मान शायद बीते सालों में नहीं दिया गया, क्योंकि आज से पहले तक की जो सरकारें थी वो कहीं ना कहीं डरती थी कि कहीं अगर हर घर में भगत सिंह पैदा हो गया और कहीं रानी अहिल्याबाई पैदा हो गई तो उनके राज सिंहासन का क्या होगा। लेकिन जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ कि पावर बहुत पावरफुल होती है और सरकारें अगर चाहें तो कुछ भी कर सकती हैं। ये इस सरकार ने जो है ये प्रूव किया और ऐसे कैरेक्टर्स को जो है समाज के सामने लाने का काम किया जो वास्तव में हमें हमारी जड़ों के साथ जोड़ते हैं, हमारे वास्तविक इतिहास को सामने लाने का काम करते हैं।
तो ऐसे चैप्टर्स हमारे सिलेबस में आने चाहिए, हमारे आम बोलबानी में आने चाहिए, ये पत्रकारिता में ये विषय उठने चाहिए, सोशल मीडिया पे इनके ऊपर बात होनी चाहिए। और होनी चाहिए कहना बहुत आसान है, लेकिन आप ये करें, और यही प्रयास हमने किया। और हमारी आपसे अंत में एक यही विनती कि आप अपनी जड़ों से जुड़े रहें, क्योंकि आपकी जड़ें जो हैं, हमारे सनातन की जो जड़ें हैं, बहुत मजबूत हैं, और दुनिया में इनसे ज़्यादा गहरी और इनसे ज़्यादा मजबूत, पवित्र और पावन जड़ें कहीं नहीं हैं। तो गर्व से कहें कि मैं भारतीय हूँ, और गर्व से अपने गौरवशाली इतिहास को जानने का प्रयास करें। पुण्य श्लोका मातोश्री रानी अहिल्याबाई होलकर को शत शत नमन।